राजस्थान के इस चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है राजस्थान को फतेह करने की। मगर वो कहते हैं ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और इसलिए भले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनता को कितने भी लुभाने की कोशिश करें, लेकिन जनता को तो मालूम है कि इन नेताओं के राज में उन्हें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद मेरे साथ, यानी कि चेतना शर्मा के साथ। और अगर आप भूल गए हैं मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार की वो खामियां जिसने किया था आपको परेशान, तो आज हम आपको याद दिलाने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से क्यों परेशान थे लोग। तो वसुंधरा राजे की सरकार में मॉब लीचिंग की घटनाओं से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। एक के बाद एक होने वाली आपराधिक घटनाओं की वजह से सरकार की साख पर तो बट्टा लगा ही था। साथ ही ऐसी घटनाओं को न रोक पाने की वजह से लोगों में नाराजगी भी बढ़ गई थी। पहलू खान और रकबर की भीड़ द्वारा पीट पीट कर दी गई हत्या के बाद तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो गई थी और ये वसुंधरा राजे की हार का एक अहम कारण बनी थी। भाजपा के हार के पीछे दूसरा कारण किसानों के आत्महत्या और बेरोजगारी थी, जिसका भाजपा के हार से बहुत गहरा नाता रहा। जहां सरकार ने कर्ज माफी का तो फैसला लिया था, लेकिन इसके लिए कड़ी जांच और शर्तें भी रख दी थी। वसुंधरा राजे के खजाने में असल में सारे वादों को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं था और बढ़ती बेरोजगारी भी सरकार कम करने में कामयाब बिल्कुल नहीं रही। इन सब के अलावा बेरोजगारी का मुद्दा पर बीजेपी पर भारी पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान युवा कहते हुए दिखाई दिए कि राज्य में रोजगार पैदा करने के लिए संसाधन तो बहुत थे, लेकिन सरकार इस पर काम ही नहीं कर पाई, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई और यहाँ के युवाओं को दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। तीसरा कारण था जाति और आरक्षण की जंग। राजपूत, जो बीजेपी के सबसे अहम वोटर थे, वो पद्मावत के रिलीज के कारण पीछे हो गए। इसी के साथ राजपूत लीडर गजेंद्र सिंह शेखावत का भाजपा चीफ ना बन पाना और गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर राजपूतों को भाजपा के विरुद्ध ले गया। गुर्जर, जो शुरू से ही बीजेपी के साथ थे, उन्हें उनका 5% कोटा नहीं दिया गया जिसका वादा किया गया था और भाजपा जातीय गणित हल करने में नाकामयाब रही। कभी पार्टी के दिग्गज नेता रहे मानवेंद्र सिंह के कांग्रेस में जाने की वजह से बीजेपी से राजपूत वोट छिटक गया, तो दूसरी तरफ करणी सेना की नाराजगी का असर भी देखने को मिला और राजपूत वोटर कांग्रेस की तरफ मुड़ गए। वहीं बीजेपी सरकार के समय आरक्षण की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में पुलिस की गोली से कई गुर्जर समाज के लोग मारे गए थे। इसी दौरान गुर्जर और मीणाओं के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति भी बन गई थी। अब चौथा कारण बताते हैं आपको। वसुंधरा सरकार की सब्सिडी स्कीम में कई लोग में हिस्सा नहीं लिया। फर्जी लाभकर्ताओं को हटाने के कारण जो अभियान चलाया गया था, उसमें कई वैध लाभकर्ता भी अपनी पेंशन, राशन और दवाओं की सब्सिडी और पैसा पाने से वंचित रह गए थे। इसके अलावा कईयों को इसलिए सब्सिडी नहीं मिली क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस मशीनें उनका फिंगरप्रिंट लेने में नाकामयाब रही, जिस वजह से लोगों में वसुंधरा राजे से नाराजगी बढ़ गई थी। पांचवा कारण था सत्ता विरोधी लहर, जिसकी असली वजह वसुंधरा राजे थी। यहां तक कि खुद भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता भी उन्हें घमंडी और वक्त पर उपलब्ध ना होने वाले रानी कहा करते थे। सिर्फ कुछ खास लोगों की ही वसुंधरा सुना करती थी। इसी के साथ उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। उनके खिलाफ नारे भी कुछ ऐसे ही लगा करते थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वसुंधरा सरकार पर आरोप लगते रहे कि औने पौने दामों में जमीनें बिकी, अजमेर रोड पर आईटी कॉरिडोर बने, दिल्ली रोड पर नॉलेज कॉरिडोर बनाने के शिगुफे छोड़े गए और किसानों को औने पौने दामों में अपनी जमीनें तक बेचनी पड़ी थी। तो ये तो थी वसुंधरा राजे की हार के 5 कारण। अब आपको बताते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से क्यों जनता में नाराजगी व्याप्त है। तो सबसे पहला कारण है बेरोजगारी। राजस्थान देश भर में बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर है। देश में सर्वाधिक 37.4% बेरोजगारी दर पड़ोसी राज्य हरियाणा में है। दूसरे स्थान के साथ राजस्थान में बेरोजगारी दर 28.50% है, जबकि बेरोजगारी की राष्ट्रीय औसत दर 8.3% ही है। बढ़ती बेरोजगारी से लोगों में मुख्यमंत्री गहलोत के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है और ये उनके 2023 के चुनाव में हार के पीछे का कारण बन सकती है। दूसरा कारण है पेपर लीक। जहां एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ जो युवा साल भर मेहनत करके सरकारी नौकरियों की तलाश में पेपर का इंतजार करते हैं और लास्ट में पेपर लीक हो जाते हैं।
राजस्थान के चुनावी साल में बढ़ रही पेपर लीक की घटनाओं के चलते युवाओं में मौजूदा सरकार के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला और जगह जगह पर युवाओं द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया, जो कि दर्शाता है कि युवा मौजूदा सरकार से बेहद नाराज हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई जब सेकंड ग्रेड टीचर पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड बाबूलाल कटारा के साथ सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री गहलोत के संबंध जोड़े जाने लगे थे। तीसरा कारण है राइट टू हेल्थ बिल। राजस्थान के आखिरी बजट बचत, बढ़त और राहत के रूप में जब मुख्यमंत्री गहलोत ने इसमें राइट टू हेल्थ बिल की घोषणा की तो सभी डॉक्टर सड़कों पर आ गए थे और अस्पतालों को ताला लग गया था, जिस वजह से राजस्थान के लोगों को कई दिनों तक सही समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी थी। इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन के चलते कई जानें भी गईं और बहुत से लोगों ने असहाय दर्द भी सहा और सरकारी अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ने की वजह से हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर काम का दबाव भी बढ़ गया था। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद राइट टू हेल्थ आंदोलन शांत हुआ था, लेकिन इसके बिल के बाद पूरी डॉक्टर कम्युनिटी मुख्यमंत्री गहलोत से नाराज दिखाई दी थी। चौथा कारण है भ्रष्टाचार। राजस्थान के चुनावी साल में मुख्यमंत्री गहलोत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई जब उनकी अपनी ही पार्टी के सचिन पायलट ने अपनी सरकार के खिलाफ अनशन करके लोगों को भारी समर्थन जुटाया और सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच न होने के चलते अनशन किया और इस अनशन में बढ़ चढ़कर लोगों ने उनका साथ दिया, सरकार पर सवाल खड़े किए। साथ ही वसुंधरा और गहलोत की दोस्ती के किस्से फिर से राजनीतिक गलियारों में गर्म होने लगे, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। और पांचवा कारण है आरक्षण। राजस्थान में चुनाव से पहले आरक्षण की मांग जोर पकड़ती जा रही है। भरतपुर में माली समुदाय के लोगों ने 3 दिनों तक जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया था, जिस वजह से इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हुई थी। माली संविदा वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 12% आरक्षण की मांग लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकजुट होकर सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे थे। सैनी समाज में आरक्षण को लेकर करीब 1 महीने पहले सैनी समाज के एक आंदोलनकारी ने फंदा भी लगा लिया था और सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट में लिखा था कि हम 12% आरक्षण लेकर ही रहेंगे। राजस्थान में करीब 10% सैनी समाज की जनसंख्या मानी जाती है और करीब 26 विधानसभा सीटों पर माली समाज खुद को निर्णायक बताता है। ऐसे में ये माली समाज मुख्यमंत्री गहलोत से नाराज है, जो खुद ही सैनी समाज से आते हैं और ये नाराजगी मुख्यमंत्री गहलोत की हार का कारण भी बन सकती है। तो ये थे वो कारण जिससे वसुंधरा और गहलोत की सरकारों को मुंह की खानी पड़ी थी। कैसे लगी आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।